अगर अब मैं यहाँ पर ये लिखता रहूँ AMPQ, आपको कोई बात समझ आ रही है? आप पूछो ऐसा ही लिख क्या रहे हो, आप कैसे लिखोगे? नहीं समझ आ रहा। अब अगर मैं इन लेटर्स को आपस में मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? वर्ड नहीं, वर्ड। वर्ड माने लव। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं 3 लेटर्स मिलाता हूँ, EAT। ये क्या लिखा? ई। क्या लिखा? ई का मतलब खाना। अब ये मैंने वर्ड जब लिखा ई, इसका मतलब हुआ कि हम खाने की कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन बात अभी भी मुकम्मल नहीं है। अगर मैं एक और वर्ड में तरीके से लिखूं, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। ड्रिंक का मतलब पीना। बात अभी भी क्लियर नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बता देगा भाई खाना पीना। अब आप पूछोगे सर खाना पीने का करना क्या? ऐसे ही पूछोगे ना। यहाँ अगर मैं लिख दूं BOOK, अब ये देखो यहाँ ये तो मैंने वर्ड्स लिखे। ये पहला वर्ड लिखा मैंने ई, इसमें कितने लेटर थे? 1 2 3। कितने लेटर थे? दूसरा वर्ड है ड्रिंक, इसमें कितने लेटर थे? तीसरा वर्ड लिखा है बुक, इसमें कितने लेटर थे? ये लफ्ज बन गया। यानी इनकी वजह से नींद आ रही है, पर बात समझ नहीं आ रही। लेकिन अब अगर इसके बाद क्या होगा? मुख्तलिफ वर्ड आपस में मिलेंगे ना, जिस तरीके से मुख्तलिफ लेटर्स आपस में मिले तो क्या बना? वर्ड बना। इसी तरीके से मुख्तलिफ वर्ड जब आपस में मिलेंगे वो बनेगा सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। क्या कहते हैं? जुमला। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ मुख्तलिफ वर्ड को आपस में मिला के। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। यहाँ मैंने लिखा आई ड्रिंक वाटर। अब देखो यहाँ से ड्रिंक लिखा हुआ था, मतलब बात हमें समझ नहीं आ रही थी कि ड्रिंक का मतलब होता है पीना। बात मेरी कंप्लीट नहीं आ रही। जब हमने मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में मिलाया तो वो बन गया क्या? सेंटेंस। अब यहाँ लिखा हुआ है आई ड्रिंक वाटर, मतलब मैं पानी पीता हूँ। अब मुझे एक बात समझ आ गई। क्या समझ आया रहमत? क्या सर बात कर रहे हैं पानी पीने की। इसी तरीके से मैं दूसरा एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही रीड्स अ बुक। इसका मतलब हुआ वो किताब पढ़ता है। ही रीड का मतलब हुआ वो किताब पढ़ता है। अब यहाँ से कोई बात समझ आई? मैंने जब ये लिखा तो हमें बात समझ आई कि कोई ना कोई बात समझाने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर मीनिंग पूरी हो रही है। ही रीड का मतलब हुआ कि इसके अंदर बात मुकम्मल हो गई कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किताब पढ़ता है। इसी तरीके से जब हमने वर्ड्स लिखे थे, वर्ड्स में बात समझ नहीं आ रही थी, वर्ड में इसकी मीनिंग बस मायने पता चल रहे थे। लेकिन जब हमने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में पूरी बात समझ आ रही है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेटर हो गया, वर्ड्स हो गए, वर्ड्स के बाद सेंटेंस। अब आता है पैराग्राफ। क्या आता है? क्या आता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपस में मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपस में मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपस में मिलकर पैराग्राफ किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। अब जैसे हम लोग जो है पैराग्राफ पढ़ रहे हैं